हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक्चुअली आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में पीसीओडी के बारे में बात की है, पर जब भी हम पीसीओडी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या नहीं। हाँ, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, या ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। जब भी उन्हें पीसीओडी पता चलता है तो उनके मन में यही सवाल आता है कि क्या आगे चल के मुझे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी, क्या मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप कंसीव कर सकती हैं, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी पीसीओडी से गुजर चुकी हूँ। जी हाँ, मुझे भी पीसीओडी हो चुका है। एक्चुअली मुझे पीसीओडी के बारे में पता चला मेरी शादी के 2 साल बाद। एक्चुअली जैसे शादी के 2 साल हुए तो हम लोगों ने सोचा कि प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच ही रही थी, और सडनली मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है? एक्चुअली मेरे जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो सडनली कम हो गई थी। इसके साथ ही मेरे जो पीरियड्स के डे हैं यानी दिन हैं, वो दिन भी कम हो गए थे। नॉर्मली किसी भी लड़की के पीरियड्स 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो पीसीओडी में यही होता है, जो मेन सिम्टम्स है पीसीओडी का, आपके पीरियड्स का डिले होना है, आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग कम हो जाती है, और कभी कभी पीरियड्स नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक हार्मोनल इनबैलेंस है। जी हाँ, हार्मोनल इनबैलेंस, या फिर कह सकते हैं साधारण भाषा में पीसीओडी में क्या होता है, जो हमारे शरीर का मेल हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से कई बार क्या होता है, हमारे चेहरे पे बाल आने लगते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। जो हेयर ग्रोथ है चेहरे की वो बढ़ने लगती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कई बार पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। पीरियड्स की ब्लीडिंग कम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो ओवुलेशन का साइकिल होता है, जो कि पीरियड्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो एग है वो अच्छे से नहीं बन पाता है और हमारे पीरियड्स सही तरीके से नहीं आते हैं। तो इसमें भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कंसीव कर सकती हैं, आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़े। कई बार मैंने पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आप बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के भी अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ऐसे घबराएं नहीं कि नहीं अरे यार मुझे पीसीओडी हो गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ख्याल मन में आने लगती हैं, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले थिंक पॉजिटिव, आप सोचिए, आपको मन में ये सोचना है कि नहीं मुझे पीसीओडी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको अपना ट्रीटमेंट रखना है, मैं कंसीव कर सकती हूँ। किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने भी पीसीओडी में ही कंसीव किया है। मैं जब मुझे पीसीओडी पता चला तो मुझे पहले पीसीओडी के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था कि पीसीओडी होता ही क्या है। मैंने फ़र्स्ट टाइम पीसीओडी के बारे में सुना था, तो मैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए मैं तो सिर्फ नॉर्मल अपना पीरियड्स के चेकअप के लिए गई थी, ट्रीटमेंट के लिए कि एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पे मुझे पता चला कि ये पीसीओडी है। तो पीसीओडी मैंने सिर्फ 1 मंथ ही पीसीओडी की दवा खाई थी, और उस पीसीओडी ट्रीटमेंट के दौरान मैंने अपना जो नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए कंटिन्यू ट्राई रखा। तो अगर आप भी पीसीओडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप भी नेचुरली कंसीव करने का कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए, क्योंकि उसी टाइम पे हो सकता है आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पीरियड्स थोड़ा सही होने लगे
तो आप ओवल्यूशन किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपका जब ओवल्यूशन का टाइमिंग रहता है वो प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। आप उस टाइम पे अगर नेचुरल कंसीव करने का ट्राई करेंगे तो आप नेचुरली जल्दी से कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। तो जब हम डॉक्टर के पास मेनली जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक सलाह देती है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। आपका जो खान पान है, रहन सहन है, डेली रूटीन है, आप उसमें कुछ चेंज लाइए, कुछ बदलाव लाइए और उन बदलाव के साथ आप नेचुरली प्रेगनेंसी करने का ट्राई करते रहिए, ठीक है। कई बार बहुत से लोगों का बिना मेडिकल के भी पीसीओडी सही हो जाता है और वो कंसीव कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं नेचुरली और उन्हें कुछ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीसीओडी इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हमें जो हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होता है, हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया होता है उसे ही हमें बराबर करना होता है, लेवल करना होता है। और जैसे ही वो हार्मोन्स लेवल में आ जाते हैं आप आराम से कंसीव कर लेते हैं। बट बाय चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप नहीं भी कंसीव कर पा रहे हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पीसीओडी तो एक प्रॉब्लम है ही। कई बार क्या होता है, जो हमारे एग्स की क्वालिटी होती है, जो हमारा अंडा होता है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, जिस वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बट हमारा मेडिकल आज के टाइम पे बहुत ही आगे बढ़ गया है, हमारे मेडिकल्स में बहुत सारी फैसिलिटी है। तो अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं भी कर पा रही हैं तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं जिससे हमारी एग की क्वालिटी बढ़ती है। वो हमारे एग की क्वालिटी को बढ़ाने के काम करता है ताकि हम नेचुरली अच्छे तरीके से कंसीव कर सकें। और अगर कुछ जो मेडिसिन्स डॉक्टर दे रहे हैं उनका असर नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर्स हमें कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं जिसके ज़रिए हम आराम से कंसीव कर सकते हैं। हमारी एग की क्वालिटी को बढ़ाता है जिससे हमें कंसीव करने में आसानी होती है, ठीक है। और अगर बाई चांस आप इन सारी ट्रीटमेंट्स के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपका पीसीओडी भी सही हो गया है तो भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो भी आप डरे नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे एक और ऑप्शन है, वो है आईवीएफ, जिसके ज़रिए आप आराम से कंसीव कर सकती हैं। आप किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे पूरा चेकअप करवाइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्चुअली आपने पीसीओडी सही हो गया, आपकी ब्लीडिंग भी सही हो गई है, आपके पीरियड्स टाइम से आ रहे हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेगी, आपकी सोनोग्राफी करेगी और जब आपको पूरा फिजिकल एग्जाम हो जाएगा तो डॉक्टर को एक्चुअल प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, तो फिर आप आराम से कंसीव कर रहेंगे। हो सकता है कि आपका एग क्वालिटी कम हो, ठीक है, इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आपको आईवीएफ का ऑप्शन भी सजेस्ट कर सकती है अगर बाय चांस आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो। बाकी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पीसीओडी हो गया है या फिर आपको पीसीओएस हो गया है तो आप कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं जो पीसीओडी होते हुए भी कंसीव कर पाई हैं। जैसे कि मैंने भी पीसीओडी के टाइम पे कंसीव किया है। बस मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए, मैंने अपने खाने में जो ऑयली चीज़ें हैं उनको कम कर दिया था, डेली रूटीन में योगा शामिल किया था, एक्सरसाइज को शामिल करें। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हैं, डांसिंग, साइकिलिंग, कुछ भी कर सकती हैं जो भी आपको पसंद है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अपना वेट भी कम कर सकती हैं। बट घबराएं नहीं, हमेशा खुश रहें, टेंशन ना लें और स्वस्थ रहें। और हाँ, आप कंसीव कर सकती हैं, इस बात को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ये बात भी अच्छी लगी होगी। अपने दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, थिंक पॉजिटिव सोचें हमेशा, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के बाय। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।